हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज अभी ये सुबह का टाइम है, सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं बना रही हूँ बच्चों की टिफ़िन। तो इसके लिए आज मेरे बेटे को ले जाना है स्वीट कॉर्न। तो स्वीट कॉर्न को मैंने 3 सीटी में सबसे पहले उठ के गैस पर रख दिया था, तो 3 सीटी में वो बॉयल हो चुके हैं। तो इनको अब मैं निकाल लूँगी, इनके जो दाने हैं वो। और अब बेटा जैसा बोलेगा वैसा मैं उसको बना के दूँगी, क्योंकि उसने क्लास में किसी का खाया था तो उसको बहुत पसंद आया है मेयोनीज़ वगैरह डाल के। तो अभी मैं पूरी तैयारी कर देती हूँ, फिर जैसा जैसा वो बोलेगा वैसा वैसा मैं उसको बना दूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा जो गैस है उस पे भी कुकर में जो मैंने सीटी लगाई थी तो उसके जो पानी के निशान होते हैं वो आ जाते हैं। तो बस मुझे लगता है कि पहले मैं वो साफ़ कर लूँ, मतलब थोड़ा मुझे ऐसा है माइंड में कि ये पूरा थोड़ा-थोड़ा जो गंदा होता है ना वो तुरंत साफ़ करते जाओ ना तो बाद में इकट्ठा जो बहुत सारा साफ़ नहीं करना पड़ता है। तो बस इसी तरह से मैं थोड़ा-थोड़ा इसको साफ़ भी कर रही हूँ और बस इनका जो टिफ़िन है वो भी मैं बना रही हूँ। तो आज बेटा जो है वो अलग टिफ़िन ले जाएगा, बेटी अलग टिफ़िन ले जाएगी। तो बेटी के लिए मैंने पराठे बना दिए हैं और अभी वो लोग रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। उसके बाद ये देखो ये आ गया मेरा बेटा। तो अब मैं उसका जो टिफ़िन है वो रेडी करूँगी। और कल मेरी बेटी ने मटकी का जो नल होता है वो एकदम से ऐसा नल लिया पानी का, उसने पानी लेने के लिए ऐसा नल को खोला ना कि वो टूट ही गया। तो आज मटकी भी मेरी ख़राब हो चुकी है, इसको मैं बाहर रखने जा रही हूँ ताकि कचरे वाली आएगी तो इसको ले जाएगी और अब मुझे लाना पड़ेगा नया मटका। और अभी दोनों जो है वो रेडी हो रहे हैं और अभी इनके पापा जो हैं वो आज नहीं हैं, जल्दी चले गए हैं। तो आज मुझे इनको नीचे छोड़ने भी जाना पड़ेगा। तो बस मैं भी कपड़े चेंज करके इन लोगों को नीचे छोड़ने के लिए जाऊंगी। आज तो पहले टिफ़िन विफ़िन लगा दूँ, तब तक ये लोग भी रेडी हो जाएंगे। तो मैंने बेटी के लिए 2 पराठे बनाए हैं और 3 पराठे मैंने उसको दिए हैं। तो 2 पराठे मैं से ऐसे रख देती हूँ और जो तीसरा पराठा होता है ना उसके 2 टुकड़े करके रखती हूँ। ऐसे गिनती में 3 नहीं रखती हूँ, मतलब 4 होना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। और पराठे के साथ मैं उसको दूँगी नमकीन, क्योंकि मसाला पराठा मैंने उसके लिए बनाए हैं तो उसके साथ मैं उसको नमकीन देती हूँ। क्योंकि वो जो पराठा है वो सूखा ही खाने में अच्छा लगता है, पर साथ में थोड़ा-सा नमकीन ऐड करूँगी। और यहाँ पे अभी बेटे का टिफ़िन बाकी है तो अभी मैं इन कॉर्न को निकाल दूँगी, उसके बाद ही मैं इसका रेडी करूँगी। तो पहले बेटी का रेडी कर दिया, फिर बेटे का करूँगी। और ये दोनों बच्चे ना अलग-अलग टिफ़िन की डिमांड करते हैं जब, तो मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, क्योंकि अलग-अलग बनाना इतनी सुबह से और इतनी भागम-भाग में बहुत मुश्किल होता है। पर फिर मन भी नहीं मानता है कि अगर वो नहीं खाएँगे स्कूल में अच्छे से तो भी हमें क्या है अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैं जैसा वो बोलते हैं कोशिश कर देती हूँ कि उनके मन का हो जाए। तो बस इधर पे मैंने 2 स्वीट कॉर्न के जो दाने हैं वो निकाल दिए हैं और अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। तो पहले ना मैं इस तरह से, वो खुद ही डालेगा, वो बोल रहा है तो वो मेयोनीज़ डाल रहा है और मैं मिक्स कर दूँगी, नहीं तो फिर मैंने बोला कि भाई तेरी यूनिफ़ॉर्म है जो वो भी ख़राब हो जाएगी। और अपने हाथ से ही रेडी हुआ है तो अभी ये ढंग से इसके जो यूनिफ़ॉर्म है वो प्रॉपर नहीं दिख रही है मुझे, मैं इसको बाद में ठीक करूँगी। तो यहाँ पे देखो मेयोनीज़ डाली है और उसने साथ ही साथ चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी ये सब डालेगा और फिर इनको मिक्स करके आज टिफ़िन में ये लेके जाएगा। वैसे ठीक है, कॉर्न बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी होता है और बॉइल्ड कॉर्न है। तो बस अभी मैं इसका भी टिफ़िन जो है वो पैक कर देती हूँ झटपट से। पानी का बॉटल इन्होंने भर लिया है, पर वो भी मुझे रखना होगा वरना भूल जाएंगे।
अब इसके सारे मसाले डल गए भाई इसके हिसाब से, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तो भी भाई साहब जो हैं वो रोने लगेंगे। तो उनके हिसाब से आज उनका जो टिफ़िन है वो मैंने रेडी किया है, और अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर डालूँगी। और साथ ही साथ आज बेटी ने ना 15 अगस्त के लिए कुछ बनाया एक्टिविटी, जो कि वो भी उसने की है, तो वो भी उसको लेके जानी है आज स्कूल। उसको मैम को देना है और उसे जमा करना है। तो अब मैं पहले ये देखो, ये जो एक्टिविटी है वो बनाई है बेटी ने, और बहुत ही मेहनत की है उसने। 2 दिन की मेहनत है उसकी ये, पर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज वो ये स्कूल लेके जाने वाली है, और मैंने बोला था कि भाई तू अच्छे से लेके जाना, वरना ना ऐसा ना हो कि बस में या फिर स्कूल जाते समय तेरा कुछ टूट जाए तो तू रोने लगे भाई। तो बस अभी ये लोग देखो जा रहे हैं, इसको गुस्सा आ रहा है, और मैं इनको छोड़ के ना आ गई हूँ दूध वगैरह लेके, क्योंकि बस तो आ जाती है उसके बाद ही हमारे बच्चे जो हैं वो पहुँच पाते हैं नीचे। तो अभी मैं नीचे से दूध लेके आई हूँ, तो अब मैं दूध गर्म करूँगी। साथ ही साथ मैं मंदिर जाती हूँ तो पूजा के लिए कच्चा जो दूध होता है वो निकालूंगी। तो बस फिर इसके बाद मैं अपनी चाय जो है वो चाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी, क्योंकि आज अकेले ही मुझे चाय पीनी है। तो मैं शांति से अपनी चाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद घर का जो बाकी का काम है वो करूँगी। तो बस अभी मैं पहले दूध रख दूँ, ताकि दूध भी जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाए, तो सुबह का एक जो काम होता है वो भी हो जाता है। क्योंकि दूध गर्म करना भी एक काम ही है, क्योंकि दूध अगर गिर के आ जाता है ना गैस के ऊपर, तो उसको साफ़ करना बहुत ही गंदा लगता है मुझे। मतलब पूरा गैस जो है ना, वो पूरा गैस ख़राब कर देता है। तो इसको मैं बहुत ही शांति से ही गर्म करती हूँ, इसमें मैं कोई जल्दबाजी नहीं करती हूँ, और इसको छोड़ के मैं कभी जाती नहीं हूँ। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मैं ये दूध को चढ़ा के कभी चली गई हूँ और दूध जो है वो गिर गया हो। कभी कभी हस्बैंड होते हैं तो वो गैस पास कर देते हैं, और उनकी मतलब देख नहीं पाते हैं, तो 1-2 बार गिर गया है। तो मैं अभी इसको बहुत ही सावधानी से ये काम जो है वो करती हूँ, बाद में फिर मेरा ही काम जो है वो बढ़ेगा। और यहाँ पे मैंने बेडरूम को भी ठीक ठाक कर लिया है, चादर वगैरह जो है वो सब सेट कर दी है, क्योंकि अभी सावन चल रहा है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से अगर नहाना हो जाएगा तो मंदिर चले जाएंगे। और बस आज थोड़ा सा यहाँ पे जो शूज़ का है बॉक्स, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ शूज़ हैं जो बहुत दिन से यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि डेली वेयर की जो शूज़ होते हैं ना, जूते चप्पल वगैरह, वो बाहर पड़े रह जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसको भी साफ़ कर दूँ, ताकि जो यूज़ के नहीं हैं उन वो किसी को दे दे तो उनके भी काम आ जाएँ। तो बस अब मैं यहाँ पे मैंने कपड़े वापस से जो पहने हुए थे सुबह में, रात को वो पहन लिए हैं, और वो कपड़े चेंज करके रख लिए हैं। तो अभी ये देखो, इनके बैग हैं बच्चों के, 2 ट्यूशन बैग हैं, अबेकस के भी बैग हैं, वो सब कुछ यहीं पर है। अब ये सब मैं सेट करूँगी अच्छे से। ये टेबल भी मुझे साफ़ करनी है। तो बस बच्चों के जाने के बाद डेली रूटीन का जो काम होता है वो तो हमारा जो चालू है वो हो ही जाता है, मतलब वो काम तो हमको करना ही होता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि डेली रूटीन का जो काम है वो चालू हो गया है, पर हाँ, खाना अभी मुझे नहीं बनाना है, ये थोड़ा सा शांति है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम है वो कर लिया जाए, क्योंकि काम नहीं होता है तो भी मन को शांति नहीं मिलती है। इतनी आदत हो जाती है हमें डेली रूटीन में काम करते करते कि हमको बैठने भी मिले ना ज़्यादा तो बैठा नहीं जाता है, ऐसा है। तो बस अभी मैं थोड़ा सा ये जो किचन का भी थोड़ा काम है वो साफ़ करके, फिर अभी मैं ये रैक का जो है शूज़ रैक का, यहाँ से भी कुछ शूज़ जो हैं वो बाहर निकालूंगी। और साथ ही साथ ये भी बहुत गंदा हो गया है, इसमें भी धूल बहुत हो गई है, तो इसको भी मुझे साफ़ करना है। और देखिए कितने सारे शूज़ जो मतलब कोई पहनता भी नहीं है वो भी शूज़ इसमें है। तो आज तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ जो शूज़ है जो नहीं पहनते हैं उनको मैं अलग कर देती हूँ, ताकि रैक जो है वो खाली हो जाए, और हमारी डेली वियर के जो कुछ शूज़ वगैरह बाहर पड़े रहते हैं उनको हम अंदर रख लें, क्योंकि बारिश का मौसम है तो पानी भी आता है, तो क्या है फिर ये गंदे हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, फिर इनको सुखाना भी कितना मुश्किल होता है।
तो मैंने सोचा कि आज ये काम मैं कर लूँ। और थोड़ी-सी मेहंदी बची हुई थी, मैंने की थी बालों में, तो वापस से मैंने उसको लगा लिया कि अभी हेयर वॉश करना है, तो फिर मैं ये मेहंदी जो बची हुई है वो भी कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से आज मेरा जो काम है वो पूरा यहाँ पे होगा, और फिर मैं बाद में नहाऊँगी और मंदिर जाऊँगी। आज मुझे मंदिर जाना है, तो फिर मैं मंदिर जाके, वैसे तो सावन चल रहा है तो जब भी मुझे मौका मिलता है टाइम से, मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ तो मैं मंदिर चली ही जाती हूँ, क्योंकि 12 बजे के पहले ही मंदिर जाना होता है। 12 के आसपास या 12 के बाद मंदिर बंद हो जाता है, तो हम मंदिर नहीं जा पाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 12 के पहले ना मेरा यहाँ घर का जो काम है वो सारा फिनिश हो जाए, ताकि मैं मंदिर होके आ सकूँ। फिर मंदिर से होके आती हूँ तो मेरी झाड़ू पोछे वाली जो है वो आ जाती है, और साथ ही साथ भूख भी मुझे लगाती है, क्योंकि बिना नहाए मैं कुछ खाती नहीं हूँ। तो बस ऐसे फिर मुझे भूख लगती है, तो फिर मैं जल्दी से 1 बजे तक खाना कुछ भी खाती हूँ, जो बनता है वही मैं खा लेती हूँ। और फिर आते हैं 2 बजे बच्चे, तो मतलब 1 बजे खाना वाना खा के 1 घंटे का टाइम जो है वो मुझे मिलता है सुकून का, आराम से लेटने का। तो इस तरह से फिर सुबह मैं जल्दी काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर ये शाम का है वीडियो, जब बच्चे स्कूल से आ गए थे और इसको मुझे लेके जाना था। तो ये देखिए यहाँ पे ना बारिश शुरू हो गई, और मैं इसको बोल रही हूँ कि बेटा बारिश हो रही है, अभी नहीं चलते हैं, बाद में चलेंगे। पर बोल रहा नहीं, मुझे तो जाना है जाना है, मतलब जिद कर ली तो कर ली। तो ऐसी बहुत तेज़ बारिश तो नहीं आ रही है, पर हल्की हल्की सी बारिश की ऐसे फुर्री जैसी उड़ रही है, हल्की हल्की सी बूंदें आ रही हैं, तो उसको भी अच्छा लग रहा है। पर मुझे लग रहा है कि रास्ते में शायद कहीं से बहुत तेज़ बारिश ना आ जाए और हम बारिश में भीग ना जाएं। अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी निकल गए हैं घर से जाने के लिए, और वो काम ज़रूरी है तो वो भी करना है। तो इसके बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वापस से मिलूँगी, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।